छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे। ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/9/2021। आज गणेश चतुर्थी भी है। सब गणपति का आह्वान करते हैं। गणपति कौन है हम सब जानते हैं। एक्यूरेट यादगार है ब्रह्मा बाबा। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके हम बच्चों को पढ़ाते, तो बाबा को रूप बदल कर आना पड़ता। बाबा कहते तुम आत्माएं भी निराकार हो, तुम भी रूप बदल कर आते हो और मुझे भी रूप बदल कर आना पड़ता है। तो बाबा कैसे ब्रह्मा में प्रवेश कर हम बच्चों को पढ़ाते। फिर बाबा ने आज सेवा की भी ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और उसमें भी बाबा ने छोटे छोटे बच्चे उनको भी याद किया कि जब इस प्रकार के बच्चे बाबा के ज्ञान सुनाते हैं, किसी को समझाते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। टिकलू टिकलू करते हैं, बड़े हैरान हो जाते कि ये लोग कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तो इस प्रकार बाबा आज मुरली के अंदर सेवा की भी अलग अलग युक्तियां बताते हैं। हम सुनेंगे बाप दादा की मुरली। मिठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे। बाबा नया, बाबा का ज्ञान नया, तो बाबा नई नई बातें सुनाते ना, जो हमने आज तक भक्ति मार्ग में नहीं सुना। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाबा भी आए हैं। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो वो कौन सा टाइटल ले सकते हैं। हमें भी अपना बचपन याद आता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे हम लोग जब बाबा ने अपना बनाया, और बहुत अच्छी तरह
प्रदर्शनी समझाना, लेक्चर करना, कोर्स कराना, बहुत मजा आता था, बहुत आनंद मिलता था। तो बाबा कहते जब छोटे छोटे बच्चे बाबा की समझाने पर अगर अच्छा ध्यान दे ना, तो उनको कौन सा टाइटल देखो बाबा देते, स्पिरिचुअल लीडर। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखावे, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान देवे और फिर दूसरों को समझावे, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे, बाबा का नाम वाला हो जाएगा। और करते भी है, बहुत बाबा के बच्चे हैं, कैसे वो ज्ञान में इतने परिपक्व हो जाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। गीत हम सभी ने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाबा ने रिस्पॉन्ड किया। बच्चों ने बुलाया, बाबा ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते, बाबा आप फिर से रावण राज्य में आओ। अक्षर भी है, फिर से माया का परछाया पड़ गया है। माया कहते रावण को, तो पुकारते कि रावण राज्य आ गया, इसलिए आप फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पापात्माएं बन पड़े। अभी बाबा प्रैक्टिकल में आए हैं, बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत की लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते हैं कि हे निराकार परम पिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो, रूप बदली करो। बाप समझाते हैं तुम भी तो वहां के रहने वाले हो, ब्रह्म में तत्व या निराकारी दुनिया, तुमने जो रूप बदला तो ये कोई भी नहीं जानता। जो आत्मा निराकार है वो आकर साकार शरीर धारण करती है। वो है निराकारी वर्ल्ड, ये है साकारी, और बीच में कौन सा सटल वर्ल्ड बोलते आकारी दुनिया, सूक्ष्म वतन, वो अलग है। तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को रचेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन का जो काम है वो केवल संगम युग पर है। तो बाबा तभी रचते हैं। सूक्ष्म वतन में अब भी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, जब हम आते हैं सीधे आते हैं परम धाम से। अभी हम जा रहे हैं फरिश्ते बनकर, तो पहले सूक्ष्म वतन में जाते, सीधा आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आना जाना करते, आ जा सकते हैं ना। पैदल तो जाने की बात ही नहीं है, बुद्धि से जाना है। यह साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते अपने घर में। अच्छा, वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते। स्वर्ग आएगा तो जाएंगे, लेकिन अब भी संगम युग पर साक्षात्कार होता। सूक्ष्म वतन,
मूल वतन स्वर्ग का। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने तब तक जा नहीं सकते। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार करते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे नई नई बातें सुनते हो। ये बातें दुनिया में तो कोई नहीं जानता। भल कहते हैं इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, परंतु ये तो पता नहीं ना कि वो कैसी दुनिया होती। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो फिर निराकारी दुनिया को क्या जानेंगे। बाबा पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते। तुम आत्मा हो और रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हैं। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड के माफक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे। बाबा कहते अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूं। पढ़ाई आगे बढ़ रही है ना, बाबा नई नई बातें सुनाते रहते हैं। तो बाबा हमें गुह्य रमणीक बातें सुना रहे हैं, जो तुम आगे नहीं जानते थे, अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसीलिए दूसरों को झट समझा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ये ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है, ये फिर दैवी झाड़ बनता है। ब्राह्मण जो है वो वृद्धि को पाते हैं। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे बाबा मिसाल दे रहे हैं कि वर्ल्ड के नक्शे में देखो तो इंडिया जो दिखाएंगे ना, मॉडल तो बहुत छोटा होता है, तो कितनी छोटी दिखाई देगी। लेकिन वास्तव में भारत है कितना बड़ा। वैसे ज्ञान के लिए कहा जाता मन मना भव, अल्लाह को याद करो। मैप में छोटा दिखाते ना, तो बाबा कहते ज्ञान का सार। बाबा है बीज, बीज तो छोटा होता है, तो सार है मन मना भव, बाबा को याद करो। बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण हैं और फिर हम देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं, जो 84 जन्म लेते ना वही आकर के समझते भी हैं। फिर कोई 84 लेता तो कोई 80 भी लेता। ये तो समझते हैं कि हम इस दैवी कुल के हैं, त्रेता युग तक आने वाले दैवी कुल के हैं। कोई कम जन्म लेते हैं। हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर देर से आएंगे, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। भल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं पर इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। सतयुग की आदि में 9 लाख और त्रेता के अंत तक 33 करोड़, तो बीच बीच में आते रहते हैं। लेकिन ये राज है, जाएंगे इकट्ठे। बाबा कहते मैं सबको लेने आया हूं ना, जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े। तो ये भी समझ की बात है, सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे।
बाप को बुलाते हैं, बाबा फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध है, जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको राजयोग कहा जाता। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कल्प 5000 वर्ष के बाद बाबा हमको आकर ज्ञान सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। हम क्या सुन रहे? सत्यनारायण की कथा। ये कहाँ से आए? कौन? श्री लक्ष्मी नारायण। अच्छा, फिर कहाँ चले गए? कुछ भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं, बच्चे ये रावण की परछाई जो पड़ गई, तभी ड्रामा अनुसार रावण का राज्य खत्म हो रहा है। सतयुग में है राम राज्य और इस समय है रावण का राज्य। अब तुम समझते हो, हमारे में जो ज्ञान आया है वो इस दुनिया में किसके पास भी नहीं। बाबा जो हमको ज्ञान सुना रहे वो तो दुनिया में किसके पास भी नहीं है। हमारी ये नई पढ़ाई बाबा की है, नई पढ़ाई नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, वो तो पुरानी बात हो गई। तुम अभी नई बातें सुन रहे हो। कहेंगी, अरे ये तो कभी सुना ही नहीं। सचमुच हम अनुभव किया ना बाबा का बनकर। बाबा ने जो ज्ञान दिया ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। सुन के ऐसे संकल्प आता, शिव भगवानु वाच्य, और हम तो कृष्ण भगवानु वाच्य सुनते आए। अब तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू, बाबा जो भी सुना रहे सब कुछ नया। ये सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था? लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला? इन्होंने ये राज्य कैसे पाया? फिर कहाँ चला गया? ये किसके भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो उनका राज्य खत्म हो गया? पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसने जीत पाई? कुछ भी नहीं समझते। और वो लोग सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। नहीं, ये तो हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया। ये तो हो नहीं सकता। फिर तो सूर्यवंशी राजा है ना, ढेर हो जाए, अनेक हो जाए। किसका भी तो नाम नहीं है। 1250 वर्ष का किसको पता नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चलता ये किसको भी पता नहीं। तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको पड़ सकता है? अब 5000 वर्ष का ही नहीं मालूम, वो ही भूल गए। लाखों वर्ष हो किसको याद रहेगा? किसकी भी बुद्धि काम नहीं करती है। अभी तुम छोटे छोटे झट सकते हो, है तो बहुत सहज। भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी हैं। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते और बाबा कहते अरे ये तो 5000 वर्ष की कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनास्टी थी, फिर पुनर्जन्म लिया। तो छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ कर के समझावे तो समझेंगे ये तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है, ज्यादा प्रभाव रहता है। और हमें भी इस बात का बहुत अच्छा अनुभव है।
बाबा निमित्त बने सेवा कराने के लिए। जब 15-16 वर्ष की आयु में साधु संत महात्माएं सामने आए और उनके आगे बाबा ने ये सेवा का भाग्य दिया, तो सुन करके सचमुच हैरान हो रहे थे कि कैसे छोटी छोटी बच्चियां कितना ज्ञान सुनाती। तो ऐसे बाबा की तो अनेक बच्चियां जो उम्र में छोटे होकर बहुत अच्छा सेवा करती। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर और कोई के पास नहीं है। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर के बताया। आत्मा तो शरीर के द्वारा सुनती है। आत्मा कहेगी कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते। हमको बाबा ने रियलाइज कराया। हम आत्मा 84 जन्म लेते, तो ऐसी ऐसी बातें बैठ करके समझावे तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। वंडर तो खाते हैं कि कितना एक्यूरेट हिसाब बता रहे हैं। गॉड नॉलेजफुल है ना, गाते हैं ना, गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, ये सब बाबा की महिमा है। परंतु गाइड माना कहाँ लेके जाने वाला है कोई भी नहीं जानता। ये बच्चे समझा सकते, कैसे समझावे, क्या क्या पॉइंट्स देवे, कौन से चित्रों पर समझावे, बाबा सब हमको मार्गदर्शन दे रहे। हाँ, अच्छी तरह बाबा ट्रेनिंग देते हैं, तो कितना सहज है समझाना। लिबरेट तब करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते। एक रावण का राज्य होता, हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, हेल को रावण राज्य कहेंगे। ये नॉलेज किसको भी बैठ सुनाओ तो वो झट कहेंगे ये सब हमको चल करके सुनाओ, परंतु धारणा भी तो बहुत अच्छी चाहिए ना। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, और भी समझेंगे तो उसमें बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। फिर आज बाबा ने ना, जो लंदन में हमारी जयंती बहन रहते हैं, उनको बहुत दिल से याद किया, क्योंकि बाबा साकार मुरली में हमेशा कहते रहे विलायत वालों की सेवा करो। बच्चे आगे चल कर के विलायत में भी जाना होगा, वहां भी सेवा होगी। तब तो फॉरेन में कोई सेंटर नहीं थे और जयंती बहन वहां आना जाना करते थे, छोटी थी वो भी। तो बाबा ने, बाबा के सामने बैठी होगी ना छोटी उम्र से, तो इसीलिए बाबा आज बच्चों को याद कर रहे, छोटे बच्चों को। तो बाबा विशेष उनके लिए बता रहे हैं। अभी बच्ची जयंती बहन लंदन में, वहां अपनी टीचर को समझा सकती है। बाबा उनको बहुत अच्छी बात बता रहे कि आप अपनी टीचर को ज्ञान सुना सकती हो। वहां लंदन में ये सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी तो बहुत है ना। रावण ने सबको ठग बना दिया। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, और फिर फलाने संवत से इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते। अपने पास एक्यूरेट हिसाब है, एक्यूरेट वर्ष भी बाबा ने बताया। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल्प के बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ सुनावे तो सुनने वाले कहेंगे अरे ये तो स्पिरिचुअल लीडर है,
इसमें तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। फिर यह कहेगी जयंती बहन के लिए, वो बच्ची बनकर बैठी ना बाबा के सामने, फिर ये कहेगी कि ये नॉलेज है ना इंडिया में मिल रही है, ये नॉलेज भारत में मिल रही है और स्पिरिचुअल फादर दे रहे हैं, वो बीज रूप है। ये उल्टा झाड़ है, बीज है नॉलेजफुल। बीज को झाड़ की नॉलेज तो होती है, तो ये वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का डिटी रिलीजन इनको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य और फिर होता है राम सीता का राज्य। पॉइंट्स भी बाबा एकदम रेडी दे रहे और बार बार कह रहे बच्ची को याद करके कैसे बच्ची सेवा कर सकती है। आज तो बहुत अच्छी वो सेवा कर ही रहे हैं। फिर होता है राम का राज्य, आधा कल्प ये चलता है और बाद में आधा कल्प के बाद अन्य धर्म वाले धर्म स्थापक अपने अपने समय पर आते हैं। तो फिर इस्लामी, बौद्धि, क्राइस्ट, तो झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर ये बच्ची भाषण करे, देखो कितना बाबा ने याद किया। हाँ, ये बच्ची भाषण करे और समझावे कि ये वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं। ये बच्ची जाकर के समझावे कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है। तो वे लोग बहुत खुश होंगे। कितनी बाबा देखो सब रेडी करके पॉइंट्स, युक्तियां, सब कुछ बता रहे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, अब इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिले और भी बहुत सारे बाबा के छोटे बच्चे सब ये सेवा कर सकते हैं। छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं ना तो उनको बहुत प्यार आता है, बहुत उनको प्यार करते हैं। बाप को ये होता है कि ऐसे से बच्चे इसमें अटेंशन देवे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे। और बाबा ने आज कितनों को बना दिया। तो इसीलिए जो भी बाबा के छोटे बच्चे ज्ञान में आते हैं, माता पिता भी उनका ध्यान देवे कि आज जो बाबा ने कहा तो उनको आप ट्रेन करो कि बहुत अच्छी तरह दूसरों को समझावे। उनका प्रभाव कुछ और ही होता है, बाबा का नाम वाला होता है। स्पिरिचुअल गॉड फादर नॉलेज दे रहे। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो शिव बाबा है, निराकार है। हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं और वो बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तो बाप को आना पड़ता है। फिर जब आयरन एज होता तो बाबा गोल्डन एज स्थापन करते हैं। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेवन था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी। पॉइंट्स पे पॉइंट्स दे रहे बाबा। केवल हमें उसको ध्यान से सुनना है और फिर सुनाना है समझ करके। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए। अब इसमें डरने की तो बात ही नहीं ना, डरना तो है नहीं। क्यों? ये कहानी है, 5000 वर्ष की कहानी है, वो हम सबको सुनाते हैं। अरे कहानी तो खुशी से सुनाई जाती है ना। एक राजा था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ,
ऐसे कहानी सुनाते सबको अच्छा भी लगता है। तो ऐसे बाबा कहते ये 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी में, चक्र में, झाड़ में बता सकते हैं। कहानी तो खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, इनको कहानी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको ये पक्की याद होनी चाहिए। देखो सबको याद है ना बराबर, इस्लाम धर्म को कितने वर्ष हुए, बौद्ध को कितने हुए, सब याद रखना है। बाबा कहते मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है, वो मैं रिपीट करता हूं। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, ये जाकर नॉलेज देगी। फिर बाबा ने याद किया, यह जाकर के नॉलेज देगी तो कहेंगी आप औरों को भी बुलाओ। तो बोलो कि हाँ बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या था जिससे भारत हेवन बना, वो कोई समझावे। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान तो सिर्फ गीता में है, तो वो जाकर के गीता सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते हैं, क्या वो स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो मनुष्यों के नाम पर बनाई हुई है। स्पिरिचुअल नॉलेज कोई मनुष्य नहीं दे सकता। तुम अभी फर्क समझते हो उस गीता में और बाबा जो सुनाते उसमें, रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने गीता का ज्ञान, दिया फादर ने नाम डाला कृष्ण का। सतयुग में कृष्ण को तो ये नॉलेज है ही नहीं, नॉलेजफुल है गॉड फादर। ये कितनी अटपटी बातें हैं। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी उसके पास तो नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो सुत मुंझा हुआ है। ये सारा धागे का सुत मुंझा हुआ है। ये सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन कैसे स्थापन करता, वह हेवन से फिर हेल कैसा बन गया, हम आपको समझाते हैं। ये बैठ लिखें, पहले बाबा कहते लिखो फिर देखो हम कोई पॉइंट भूल तो नहीं गए, करेक्शन करो, फिर याद करके वापस लिखो कुछ भूल गए तो। ऐसे प्रैक्टिस करने से ना बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे, बाबा का नाम वाला होगा। सचमुच बाबा ने ये प्रैक्टिस कराई। बच्चे लिखो, लिखने के बाद पढ़ो, फिर करेक्शन करो। हमने भी ऐसे किया तो उसमें बहुत फायदा हो गया। यहां से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, ये जाकर समझावे तो भी बहुत अच्छा। कितनी बार बाबा ने याद किया। 7 दिन में बहुत होशियार हो सकते हैं, बुद्धि में धारणा करनी है, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है, चित्रों पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत ऊंच मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। ये है पुरानी छीछी दुनिया, स्वर्ग के आगे ये पुरानी दुनिया। देखो बाबा ने क्या टाइटल दिया है, स्वर्ग के आगे
ये पुरानी दुनिया गोबर है, गोबर, बांस आती है, वो है सोने की दुनिया, ये गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये शरीर छोड़ जाकर के हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। अरे वहां पर ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। जो भी बातें स्वर्ग की बाबा ने बताई वो याद करें, खुशी में रहें। ये खुशी बच्चों को अंदर में रहे ना, अगर कभी भी कोई बात में ना रोना नहीं आएगा। सारा दिन स्वर्ग की बातें याद करो, बाबा को याद करो। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर खुशी होनी चाहिए। भविष्य में हम ऐसे स्कूल में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये बातें याद करो। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है। हम बाबा कहते हैं पता नहीं बच्चों को क्यों भूल जाता है। भूलो नहीं, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल की दुनिया, उसको बुद्धि से भूलकर सत्युगी दुनिया को याद करके अपार खुशी में, नशे में रहना है। कभी भी रोना नहीं, बस खुशी में रहे, रोना भूल जाएगा। दूसरा, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण करके सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। स्पिरिचुअल लीडर वरदान है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाबा का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते शरीर से परे, अशरीरी, आत्माभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी। कितने टाइटल मिल गए। फिर वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाबा की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, वहां विराजमान रहना, यह तपस्वी आत्मा की निशानी है। सदैव कहाँ रहे? श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहे। अच्छा, ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही,
लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।